Hello class 6. Today we are going to our chapter continue early humans. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. Let's start. In the time they realized that the fire was the best means of defense against the wild animals like lion, elephants, rhinoceros that freely roamed about in the jungle. At the night, when everyone got into the cave, a fire was lit at the entrance of the cave to keep away wild animals. मतलब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जब उन्होंने खोज कर ली थी किस चीज़ की, फायर की, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो डिफेंस कर सकते हैं, मतलब खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, वाइल्ड एलिमेंट, जितने भी जंगली जानवर हैं उनसे. अब वो उसमें कौन कौन से बोले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लायन हो गया, एलिफेंट्स हो गया, राइनासोरस हो गए, ये सारे इनसे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया था फायर जो है उनके लिए काफ़ी क्या है, हेल्पफुल है, ये काफ़ी उनको प्रोटेक्ट कर सकती है. वहीं पे हम लोग आगे बात करें कि जब नाइट में सब लोग केव्स मतलब गुफा में सोते थे या बोल सकते हैं चले जाते थे, तो वो गुफा के एंट्रेंस गेट, मतलब जो यहाँ से गेट में वहाँ पे फायर जो है लगा के रखते थे या जला के रखते थे. और उसके पीछे कारण क्या था, ताकि क्या हो, जो जंगली जानवर हो उस केव के अंदर या गुफा के अंदर एंटर ना करे, उस गुफा से क्या रहे, दूर रहे. ठीक है, आगे देखते हैं. यहाँ पे एक फैक्ट सीट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे या इसके बारे में देख लेते हैं कि लाइक क्या है. इन कुरनूल नियर द रिवर कृष्णा एस हैज़ बीन फाउंड विच पॉइंट्स टू फैक्ट दैट अर्ली ह्यूमंस न्यू द यूज़ ऑफ फायर. मतलब कुरनूल पर्टिकुलर जगह है जो कि कहाँ पे, जो कृष्णा रिवर है उसके आसपास या उसके बैंक हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ लोकेटेड है. वहाँ पे ऐश मतलब वहाँ पे राख मिली है. ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अर्ली मैंस को किसके बारे में, फायर के बारे में या आग के बारे में पता था. ठीक है, तो मतलब ये एक एविडेंस या क्लू है कि ह्यूमन बीइंग जो कि पर्टिकुलर हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर ले अर्ली मैंस के बारे में, तो उनको आग के बारे में पता था. उसके बाद देखते हैं सेकंड पैराग्राफ. दे मे हैव lit a fire on cold winter night to keep themselves warm. इसके अलावा वो क्या करते थे, फायर का कहाँ यूज़ करते थे, क्योंकि उनको फायर की डिस्कवरी तो उन्होंने कर ली थी, मतलब खोज तो कर ली थी. अब यूजेस भी उनको आ गए थे कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है. तो पहला यूज़ तो उन्होंने जानवरों जो वाइल्ड एनिमल थे उनके अगेंस्ट किया. दूसरा जो यूज़ किया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, जो है इनका एंट्रेंस गेट बोल सकते हैं, एंट्रेंस जो डोर हुआ करता था, स्पेशली केव की बात करें हम लोग, तो एंट्रेंस जो गेट हुआ करता था वहाँ पे वो जला के रखते थे. थर्ड जो पॉइंट बोला गया है, कोल्ड विंटर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी. जैसे आज भी हम लोग देखते हैं ठंड होती है तो हम लोग क्या नियर बाय जो फायर होती है या आग होती है उसके आसपास, या हम लोग बोलें जो हीट जहाँ पे होता है, मतलब हॉटनेस जहाँ पे होती है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं. तो इसमें भी क्या बोला गया है कि जैसे जैसे क्या हुआ उनको पता लगा कि लाइक फायर कितना यूज़फुल है, तो उन लोगों ने विंटर के अंदर या विंटर जो नाइट्स उसमें भी खुद को वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए जो है आग काम में ली. Later on they began to roast the meat from the animals they hunted. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको थोड़ी और नॉलेज मिली, उन्होंने और चीज़ सीखी. अब वो और चीज़ क्या सीखी कि उन्होंने जो मीट जो कि पर्टिकुलर फ्लैश जिसको बोल सकते हैं, मांस जो था जो कि एनिमल से मिलता था, पहले कच्चा खाते थे. फिर जब उन्हें पता लगा कि लाइक फायर यूज़फुल है, तो उन्होंने क्या किया, पका के खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब रोस्ट करके खाना स्टार्ट कर दिया. स्पेशली कौन से एनिमल्स, जिनका वो शिकार किया करते थे. It is possible that when some people in the group went out to look for food, others stayed back in the cave to look after the fire. मतलब क्या होता था कि इसी बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जब ह्यूमन बीइंग या स्पेशली अर्ली मैंस की बात करें, जब पूरे ग्रुप के साथ कहाँ जाते थे, खाने की खोज में बाहर जाया करते थे पूरे ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे एक जना जो है केव के अंदर, गुफा के अंदर रहा करता था. किस लिए, ताकि क्या हो, वो केव के अंदर जो फायर है, ये जो आग है जो कि लाइक स्पेशली उन्होंने जला रखी है वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए, तो वो उस फायर को क्या बुझे नहीं या उसको लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ रुकता था. ठीक है, मतलब कहने मीन्स क्या हो गया कि उन्हें जो फायर के बारे में या उनके कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे या हमारे उनके लिए यूज़फुल रहेगा, तो वो सारी चीज़ें उनको पता लग गई थी. आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ.
तो ये तो हमने डिस्कस करी कि लाइक ह्यूमन बीइंग या एलिमेंट्स की जो डिस्कवरीज या खोज थी उसके बारे में। अब उनकी सोशल लाइफ की कैसी थी, मतलब उनका सामाजिक जो जीवन था वो कैसा था, वो डिस्कस करते हैं। अर्ली ह्यूमंस फॉर्म्ड स्मॉल ग्रुप्स और बैंड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। अर्ली ह्यूमंस क्या होते थे, छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइडेड थे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज भी बात करें कि अलग अलग फैमिली, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली होगी, उस तरीके से उस टाइम पे भी क्या थे, अर्ली ह्यूमंस थे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड थे, ठीक है। और वो किस लिए डिवाइड थे, ताकि वो जो जंगली जो एनिमल्स हैं, मतलब जंगली जो जानवर हैं, उनसे क्या कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। दे लिव्ड इन द नोमेडिक लाइफ इन द सर्च ऑफ फूड, मतलब वो कैसे, जिसको बोलते हैं घुमंतु, घुमंतु मतलब जो घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है, वैसे लाइफ स्पेंड करते थे। और इस पे इसके पीछे रीज़न क्या बताया गया, सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने की खोज में। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट वर्क वॉज डन बाय मैन और वुमेन, मतलब अगर उस टाइम की बात करें तो हम लोग नहीं बता सकते एग्जैक्टली एकदम सही सटीक कि क्या नाम है उस टाइम पे आदमी का क्या काम था या औरत का क्या काम था, मतलब मैन क्या काम किया करता था, वुमेन क्या काम किया करता, मतलब हम लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ये चीज़। ऑल्दो देयर आर वर नो फैमिली टाइज, बट it is quite likely that the younger man went hunting while the older man stayed in the cave to keep the fire burning and women looked। ठीक है, मतलब कहने मीन्स क्या बताया गया आगे आगे वाली लाइन में कि आज भी हम लोग देखते हैं कि जो घर में बड़ा होता है वो बाहर कमाने जाता है और छोटे जो होते हैं वो घर में रहते हैं। इवन जो वीमन मतलब जो महिला जो होती है वो घर का देख रेख करती है। तो सेम उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था कि मतलब अगर हम लोग फैमिली की बात करें कि लोग फैमिली में नहीं रहते थे, लेकिन हम इतना तो बोल सकते हैं कि जो यंगर जो बड़ा हुआ करता था, या हम लोग सीधे सीधे बात करें एक तरह से कि लाइक जो कमाने लायक था या एक तरह से जो अर्न कर सकता था वो बाहर जाया करता था हंटिंग के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करें ओल्डर मतलब कि लाइक जो बूढ़े हुआ जिनकी एज वगैरह ज़्यादा हुआ करती थी वो कहाँ रुकते थे, गुफा में रुकते थे। और उसके पीछे कारण क्या था कि जो जलती हुई आग या फायर जो बर्निंग की हुई है उसको लुक आफ्टर करना, इसके साथ साथ जो वुमेंस या महिलाएं जो रुकी हुई हैं उनका देख रेख करना। तो ये काम किसका था, जो ओल्डर मैन हुआ करते थे उनका। और यंगर कहाँ जाया करते थे, शिकार के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि लाइक महिलाओं की देख रेख के लिए जो ओल्डर मैन थे या बोल सकते हैं तरह एजेड जो पर्सन हुआ करते, स्पेशली मैन की बात हो रही है, वो लोग गुफा में रुका करते थे। तो महिलाओं के साथ साथ बच्चों की भी क्या करते थे, देख रेख किया करते थे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट वुमेन वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। इसलिए हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ह्यूमन का क्या काम हुआ करता था, मतलब महिला का क्या काम हुआ करता था, वो गैदर इकट्ठा किया करती थी। अब क्या, फ्रूट्स और नट्स, मतलब एक तरह से नट्स मतलब जो दाने होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मूंगफली वगैरह जो होती है, या हम लोग बादाम वगैरह जो होते हैं वो सारे नट्स में आते हैं। और फ्रूट्स आप लोग जानते हैं अच्छे से। दे एंगेज्ड इन पेंटिंग वॉल्स ऑफ केव्स दे लिव्ड इन। इसके अलावा वो कहाँ एंगेज मतलब कहाँ बिजी रहते थे, पेंटिंग मतलब वॉल के ऊपर पेंटिंग करना, जो कि पर्टिकुलर दर्शाता था या बताता था कि उनकी लाइफ स्टाइल या उनके रहने के तौर तरीके कैसे हैं। ये सारी चीज़ें उन पेंटिंग के थ्रू हमारे को पता लगती है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर आता टूल्स। टूल्स मतलब कि लाइक कैसे कैसे वो बोल सकते हैं उपकरण काम में लेते थे, एज अ हंटिंग, एज अ डोमेस्टिक मतलब घर में जो काम में लिया करते थे। इसके अलावा अलग अलग जो थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉप लगाना, फसल में जो काम में लिए जाते थे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टूल्स हुआ करते थे। बट मैं उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अर्ली मैन्स की जहाँ बात आई है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उस टाइम पे स्टोन एज सबसे प्रायोरिटी थी या बोलते सबसे इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि उस टाइम पे स्टोन एज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो अधिकतर मतलब मोस्टली जो टूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे वो सारे किसके हुआ करते थे, स्टोन के मतलब पत्थर के। प्लस वी स्टार्ट आर पैराग्राफ। द अर्ली वुमेन्स मेड टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम स्टोन। ठीक है, ये हम लोग पहले मैं बता चुका हूँ पहले आपको कि लाइक अर्ली वुमेन्स जो हुआ करते थे वो उनके टूल्स और वेपन किससे बनाते थे, स्टोन्स पत्थर से। These tools and weapons were used to hunt animals, to remove their skin and chop the flesh। अब ये जो टूल्स हैं ना वो किस काम में आते थे, पहली चीज़ तो हंट करने के लिए मतलब शिकार करने के लिए, फिर दूसरी चीज़ उनकी स्किन उतारने के लिए, इसके साथ साथ चॉप मीन्स उनके टुकड़े करने के लिए या पीसेस करने के काम में भी आते थे। अब क्या टुकड़े करेंगे, स्किन के तो करेंगे नहीं, फ्लैश मतलब जो उनका जो मांस हुआ करता था किसका, एनिमल का, उसको टुकड़े करने में काम में लिए करते थे टूल्स को। इनिशियली द वॉट एवर द स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल वुड बी यूज। इसी कारण, अब इसके पीछे कारण क्या था कि लाइक वो स्टोन का ज़्यादा यूज़ करते थे क्योंकि
बहुत आसानी से या बहुत इजी गोइंग जो थे उनको स्टोन या पत्थर जो है उनके सराउंडिंग उनके आसपास मिल जाते थे। तो एक कॉमन थिंग होती है कि ह्यूमन बींग की जब भी बात आती है तो ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करता है या किसका बोल सकते हैं लाइक उपयोग करता है, जो उसके आसपास हो और आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो सेम उस टाइम पे भी ऐसे हुआ कि लाइक ह्यूमन बीइंग जो बात करें हम लोग अर्ली मैंस के बारे में, तो अर्ली मैंस ने क्या करते थे, मोस्टली जो टूल्स हुआ करते थे पत्थर के हुआ करते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि ये आसानी से उनके आसपास मिल जाते थे। आगे देखते हैं, देयर वर टू मेन टाइप्स ऑफ टूल्स, कोर टूल्स एंड द फ्लैग इम्प्लीमेंट्स। अब इसमें दो तरह के टूल्स बताए गए हैं या कैटेगरीज डिवाइड की गई है दो तरीके के। पहली चीज़ तो कोर टूल्स, सेकंड है फ्लैग इम्प्लीमेंट्स। अब क्या कोर टूल्स होते हैं, क्या फ्लैग इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। फर्स्ट है कोर टूल्स। तो कोर टूल्स होता है क्या, पहले वो देख लेते हैं या किसे बोलते हैं कोर टूल्स वो। दीज वर मेड विद द कोर मेथड, दैट इज दे वर मेड बाय द चिपिंग अवे पोर्टेशंस ऑफ पीस ऑफ रॉक टिल दे वर द डिजायर्ड शेप्स। मतलब कोर टूल्स कौन से हुआ करते थे, जब तक उन टूल्स की या उन स्टोन की वो शेप नहीं आ जाती है जैसी रिक्वायरमेंट थी अर्ली मेंस या आदि मानव को, तब तक वो उसको उस शेप के अंदर या उस आकृति के अंदर लेके आते थे। और उन्हीं टूल्स को क्या बोला जाता था, कोर टूल्स बोला जाता था। मतलब हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि स्टोन जो कि एक नेचर के अंदर उन्हें फ्रीली मिलता था या एक तरह से उनके आसपास आसानी से मिल जाता था, उसको अपने मनचाही शेप के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना या उसे ढालना, वो आपके कोर टूल्स कहलाता था उस टाइम पे। दे वर pear shaped and the hand, repeat, they were pear shaped and the had no handles। मतलब ये कैसे हुआ करते थे, pear मतलब हम बोल सकते हैं या तो नुकीले या धारदार, और इनके कोई हैंडल नहीं हुआ करते थे। मतलब इसके हैंडल कुछ भी नहीं होता। जैसे आज हम देखते हैं हमारे जो नाइफ़ है, हमारे आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो नाइफ़ हम यूज़ करते हैं, जो चाकू यूज़ करते हैं, वो काफ़ी शार्प होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैना होता है या धारदार होता है। तो उस टाइम के टूल्स या उस टाइम के स्टोन भी उस तरीके के हुआ करते थे। लेकिन आज के नाइफ़ में क्या होता है, हैंडल होता है, लेकिन उस टाइम पे उन टूल्स पे कोई भी हैंडल या पकड़ने के लिए चीज़ नहीं हुआ करती थी। दे वर यूज्ड लाइक द हैंड एक्स फॉर कटिंग एंड द डिगिंग। अब वो किस रूप में काम आते थे, हाथ से यूज़ करने वाली कुल्हाड़ी या बोल सकते हैं काटने के लिए या डिगिंग करने के लिए उसको काम में लिया जाता था। फिर सेकंड जो काइंड है फ्लैग इम्प्लीमेंट्स, दीज वर मेड विद द फ्लैग मेथड्स। अब ये फ्लैग मेथड के रूप में काम में लिया था। फ्लैग मेथड क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइक फ्लैग मेथड किस बेसिस पे बोला गया है या क्यों ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो देखते हैं आगे कंटिन्यू। दिस मेथड इन्वॉल्व द कटिंग ऑफ लार्ज फ्लैग फ्रॉम अ रॉक एंड देन द शेप इनटू अ टूल्स। अब फ्लैग क्यों बोला गया है कि जैसे बड़े बड़े आपने देखा होगा लाइक चट्टान होती है या स्टोन्स तो नहीं बोल सकते हम लोग, बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती है, उन रॉक्स से क्या करते थे, वो पत्थर तोड़ते थे। ठीक है, मतलब उससे उसने स्टोन अलग करते थे। अब उन स्टोन अलग करके क्या करते थे, इसे यूज़फुल टूल्स बनाया करते थे। और ये यूज़फुल टूल्स बनाते थे उन पर्टिकुलर प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर टूल्स को क्या बोलते थे, फ्लैग इम्प्लीमेंट्स बोला जाता था। अब अगर हम लोग ऑल ओवर इसका कंक्लूजन निकालें कि फ्लैग इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कि जितने भी रॉक्स चट्टाने जो हुआ करती थी जिस पे पत्थर हुआ करते थे, उन पत्थर को तोड़ के, मतलब उन चट्टानों को तोड़ के और यूज़फुल टूल्स में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता था, फ्लैग इम्प्लीमेंट्स कहलाता था। आगे देखिए, दीज वर यूज फॉर द चॉपिंग मीट इनटू पीस एंड द स्किनिंग डेड एनिमल्स। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कोर टूल्स के अंदर। ये थोड़ा सा और डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है उसमें बदलाव करना, चेंजेस या डेवलपमेंट करना, ये होता है इम्प्लीमेंट। इसमें देख रहे हैं फ्लैग इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट का मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, इम्प्लीमेंट्स मतलब चेंजेस करना, बदलाव करना, डेवलप करना, ये सारी उसमें आता है। तो ये फ्लैग जो टूल्स हुआ करते थे किसमें काम आते थे, चॉपिंग मतलब मीट वगैरह जो होते थे या फ्लैश जो होता है उसकी कटिंग करना या पीसेस वगैरह करने का काम आते थे। फिर इसके अलावा हम बात करें स्किनिंग डेड एनिमल्स, इसके अलावा जो मरे हुए जो जानवर होते थे उनकी स्किन उतारने में या उनकी जो त्वचा है आप बोल सकते हैं उसको रिमूव करने के काम में भी आते थे। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। अगेन देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ फैक्ट सीट। अराउंड 30,000 ईयर्स एगो देयर वॉज अ वेरी arid climate over the most of India with a decrease in vegetations and lowering of sea levels। मतलब क्या बोला गया, लगभग 30,000 साल पहले क्या देखने को मिला कि यहाँ का जो क्लाइमेट था काफ़ी एरी था। एरिड मतलब हवादार।
जो कि आगे जाके क्या हुआ कि ये सारे मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट था वो किस में बोल सकते लाइक डिक्रीज़ हो गया या बोल सकते कम हो गया। वेजिटेशन मतलब होता है कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेशन बोला जाता है। लेकिन वेजिटेशन कम होने के साथ साथ क्या था कि उस टाइम पे काफ़ी एरिड या काफ़ी हवादार क्लाइमेट हुआ करता था। एंड लोअरिंग ऑफ सी लेवल, और वहाँ की जो सी लेवल जो था मतलब समुद्री जो तल था, स्थल जो बोल सकते हैं हम लोग, लेवल जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम था। ऑसिस एग सेल फाउंड इन द राजस्थान, मतलब हमारे जो शुतुरमुर्ग बोलते हैं जिसको, जो लाइक एक तरह से ऐसा एनिमल होता है या ऐसा बर्ड बोल सकते हैं जो कि उड़ता नहीं है, तो वो ऑस्ट्रिच जो होता है उसकी एग्स के सेल्स जो हैं ये राजस्थान में पाए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड द एरिडिटी, मतलब राजस्थान के साथ साथ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उसके बोल सकते हैं क्लूज बोल सकते हैं या एविडेंस जो है देखने को मिले किसके, ऑस्ट्रिच जो उसके जो अंडे हैं वो उसके एग्स के। These cells were made into the beads by the peoples। अब ये जो सेल हुआ करती थी, मतलब ये जो परत या लेयर जो हुआ करती थी उसके थ्रू क्या बनाए जाते हैं, बीड्स, मतलब जिसको बोलते हैं मणिया बोल सकते हैं या मणि जो बोलते हैं ना, लाइक जो हम लोग देखते हैं लाइक अलग अलग डिफरेंट ऑर्नामेंट्स में भी काम में आते हैं या आभूषण के रूप में काम में आते हैं, चाहे वो नेकलेस वगैरह हो, तो वो ऐसे बीड्स उनका बनाया जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा मेन जो चैप्टर है उसको। तो एक बार इसको, डिड यू नो भीमबेटका लोकेटेड 40 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल इन द मध्य प्रदेश। ये पर्टिकुलर एक जगह का नाम बताया गया है, और ये जगह कहाँ पे बताई गई है स्पेशली कि आपके भोपाल जो कि लाइक मध्य प्रदेश में एक एरिया है, वहाँ पे ये लोकेटेड है या वहाँ पे ये बोल सकते हैं जगह जो है पाई गई है। और इसमें क्या बताया गया, हैज़ बीन अ साइलेंट विटनेस टू एवोल्यूशंस ऑफ मैनकाइंड, मतलब अगर हम लोग उस जगह की बात करें तो वहाँ पे हमारे को ह्यूमन बीइंग का जो एक डेवलपमेंट या एक तरह से बात करें उसमें जो चेंजेस है वो हम उसके सबूत जो है वहाँ पे देखने को मिले थे उस साइट पे, उस जगह पे। इट इज़ लाइक द प्रियो हिस्टोरिक आर्ट स्टूडियो वेयर द मैनी जनरेशन ऑफ पीपल हैव द ड्रॉन द फिगर्स ऑन द वॉल ऑफ केव, मतलब अगर हम लोग बात करें कि वहाँ पे प्री हिस्टोरिक जो है लाइक आर्ट या कला जो है वहाँ पे देखने को मिली, और उसके पीछे कारण क्या था या हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ देखने को मिली वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्स, वहाँ पे जो दीवार है, वहाँ पे अलग अलग तरह की ड्राइंग जो है, अलग अलग तरह की पेंटिंग जो है वहाँ पे ड्रॉ की हुई है। तो बता सकते हैं कि वहाँ पे अलग अलग एजेस या अलग अलग जो बोल सकते हैं युग जो है देखने को वो मिला, और वहाँ पे लोग डिफरेंट एज या डिफरेंट युग के लोग वहाँ पे रहे। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स दिस पेंटिंग बिलोंग टू द न्योलिथिक एज, अगर हम लोग बात करें स्कॉलर्स जो विद्वान उनके हिसाब से माने तो उन्होंने इस एज को या पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड को क्या बताया है, न्योलिथिक एज में काउंट किया है। द पेंटिंग द डिपिक्ट्स हंटिंग द सीन, अब ये जो पेंटिंग्स हैं जो कि जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पेंटिंग में किस तरह की पेंटिंग बताई गई है, एक तो हंटिंग शिकार करते हुए सीन की, मैजिकल सीन्स, मैजिकल मतलब लाइक जादू या जादूगर से रिलेटेड सीन हुआ करते हैं, सीन फ्रॉम द एवरीडे लाइफ, एवरीडे मतलब जो डेली रूटीन की जो लाइफ है या हमारे जो दैनिक जो जीवन है उससे रिलेटेड जो सीन उसमें देखने को मिले उस पेंटिंग में। तो ये पर्टिकुलर एक साइट बताई गई है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अर्लीमेंट्स हुआ करते थे या ह्यूमन बीइंग एज अ अर्लीमेंट्स अपनी लाइफ स्पेंड जिन्होंने करी थी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया या बाकी जो रिमेनिंग पैराग्राफ रह गया हम लोग करवाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।